हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, जनरल साइंस के हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कर रहे हैं। इसमें बायो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं जो आपके बिहार जुडिशरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन घटना चक्र का निचोड़ समझ लीजिए, क्योंकि घटना चक्र में भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंथी है जो आपके बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही मतलब आप कह सकते हैं बड़े हैं। तो उसी में से कंसाइज फॉर्म में सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और बिहार जुडिशरी में तो वन लाइन क्वेश्चन ही आते हैं। तो जो भी है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पौधे का वृद्धि हार्मोन कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कहने का तात्पर्य है कि जो पौधे में वृद्धि होती है, उसकी हाइट में वृद्धि होती है, तो उसमें जो वृद्धि करता है वह कौन सा हार्मोन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है द गैस विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग रॉ फ्रूट्स। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए या यहाँ पर कृत्रिम रूप से भी प्रयोग कर सकता है शब्द को। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। ठीक है, नेचुरल से एथिलीन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर बाय नेचर फल पकता है अपने आप में तो वह क्या होता है? एथिलीन। और अलग से मतलब हम पकाते हैं फलों को आर्टिफिशियल तरीके से, तो वहाँ पर क्या होगा? एसिटिलीन। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बताने कौन सा आपका पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका इसमें, इंसुलिन। ठीक है, साइटोकाइनिन भी होता है प्लांट हार्मोन, और इथिलीन भी होता है, और जिब्रेलिन भी होता है। अब याद रखिएगा, इंसुलिन आपको बताया था, ये पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वहाँ से सिक्रेशन होता है इसका, वहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा जो अग्नाशय ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि है, पैनक्रियाज ग्लैंड है, वह बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड है सबसे बड़ी। ठीक है, इतना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट मैच्योरेशन। तो देखिएगा, इसमें जो विकल्प होगा आपका वह होगा एथिलीन। ये प्रश्न अभी हम जिक्र कर रहे थे, माने कि आपका अगर फल में परिपक्वता स्वयं आती है तो उसके लिए एथिलीन जिम्मेदार है, और फल में परिपक्वता अगर भाई आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल आती है तो उसके लिए आपका एसिटिलीन जिम्मेदार है, एसिटिलीन गैस। ठीक है, इतना याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, यानी कि द मोस्ट सुटेबल पार्ट फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स वुड बी। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, परागकोश, एंथर। देखा, एंथर और फिलामेंट दोनों तो मेल पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। जो पौधा होता है, ठीक है, एंथर और फिलामेंट क्या होते हैं? मेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मेल पार्ट नहीं है या फीमेल पार्ट नहीं है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तो आपके फीमेल पार्ट हैं, जबकि एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल प्लांट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। भ्रूण किस में मिलता है? वेयर इज़ द एम्ब्रियो फाउंड। जो भ्रूण होता है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों में एक तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले भ्रूण ही बनता है। ठीक है, और ह्यूमन किंगडम में भी भ्रूण ही बनता है जो एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो यह मिलता है बीज में, यानी कि सीड में मिलता है। इतना याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचन एक उन्नत किस्म। कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो कंचन जो उन्नत किस्म है वह है आंवले की। ठीक है, जो कंचन उन्नत किस्म है वह किसकी है? आंवले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? विच प्लांट इज यूज्ड टू मेक बायोडीजल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रतनजोत या जेट्रोफा भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जेट्रोफा किसी प्रकार से आ सकता है। जो बायोडीजल बनता है, ठीक है, उसमें बनाने के लिए जो प्लांट्स है वह कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वह है रतनजोत या आप कह सकते हैं जेट्रोफा। थोड़ा सा अगर वह डीप जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो रतनजोत होता है या जेट्रोफा होता है, ठीक है, उसके जो बीज होते हैं उससे यह प्राप्त होता है। जो बायोडीजल है बीजों से उसके प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि लाइकेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। बायोडीजल प्लांट इज कॉल्ड। तो ये जेट्रोफा कहलाता है या रतनजोत भी हो सकता है, अभी जो बताया था आपको। ठीक है, वही है प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। द कंट्रीज फर्स्ट बायोडीजल प्लॉट इज बीइंग प्लांटेड। तो ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शीतल पेय पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में होती है। सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन सफिशेंट अमाउंट ऑफ। ये भी क्वेश्चन आजकल चलन में है, मतलब पैटर्न में है। तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग पीते हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा कैफ़ीन। यानी कि शीतल पेय पदार्थों में क्या होता है? जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, कैफ़ीन। अम्ल पूछता है तो कार्बोनिक अम्ल इसमें होता है। कार्बोनिक अम्ल ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो पदार्थ है वह कौन सा होता है? कैफ़ीन। अगर अम्ल पूछता है तो कार्बोनिक अम्ल होता है शीतल पेय पदार्थों में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, जो निकोटिन होता है वह तंबाकू वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, टैनिन कच्चे फलों से प्राप्त होता है, ये वाला अम्ल जो होता है टैनिन। ठीक है, और रेनिन आपको पता ही है, दूध के पाचन में, डाइजेशन ऑफ मिल्क, यह सहायता करता है रेनिन। इतना आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेनिन दूध के पाचन से, टैनिन कच्चे फलों में, निकोटिन आपका तंबाकू वगैरह में, और शीतल पेय पदार्थों में कौन सा होता है? कैफ़ीन। और अम्ल पूछता है तो कार्बोनिक अम्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन एल्कोलॉइड इज प्रेजेंट इन। तो यह चाय और कॉफ़ी दोनों में ही रहता है, इन बोथ टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री घास खरपतवार किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? सी ग्रास वीड इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विच एलिमेंट इज। तो देखिएगा यह सोर्स है आयोडीन का। एक क्वेश्चन और आपको बताया था, पृथ्वी पर जितने भी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं तो 85% जो ऑक्सीजन होती है वह समुद्रों से, और वो भी किसके द्वारा? जो एल्गी होती हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, समुद्री घास किसका स्रोत है? आयोडीन का। ठीक है, और आपका जो 85% ऑक्सीजन है वह कहाँ से होती है? समुद्र से। किसके द्वारा? एल्गी द्वारा। एल्गी शैवाल जो होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। आखिरकार आपको इसमें से गलत का चयन करना, और इस तरीके से हम इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वो पूछ लेगा हींग किससे प्राप्त होता है, रबर किससे प्राप्त होता है, कुनिन किससे प्राप्त होता है, अफीम किससे प्राप्त होता है। अब देखिए, अफीम फल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है, अफीम फल से ही प्राप्त होता है। पोपी फ्रूट, हींग जड़ से प्राप्त होता है, बिल्कुल। एसाफोटिडा आपकी रूट से प्राप्त होती है। रबड़ आपकी जड़ से प्राप्त नहीं होती, ये तने से प्राप्त होती है। ठीक है, तने से। कुनैन आपकी जो होती है, कुनैन बार्क, छाल से ही प्राप्त होती है। तो ये आपको इसके बारे में 4 ऑप्शन याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन में कैसे ही पूछ सकता है एक को उठा करके। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट? यानी कि कीट के काटने से इंसेक्ट कौन सा है वो जिसका इस प्रश्न में जिक्र किया गया है, जिसके द्वारा रोग होता है? तो वह होता है डेंगू। ठीक है, डेंगू होता है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं। हड्डी और जोड़ों में भयंकर पीड़ा इसमें होती है और एक वायरस डिसीज़ है। ठीक है, वायरस डिसीज़ है, ये भी याद रखिएगा। डेंगू जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एडीज़ इजिप्टी नामक मादा मच्छर, जो एडीज़ इजिप्टी होता है मादा मच्छर, उसके माध्यम से फैलता है। एडीज़ इजिप्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू इज अ फीवर दैट अराइज एंड रीचेस अनदर ह्यूमन बीइंग। तो डेंगू आपका वायरस डिसीज़ है और यह किसके द्वारा पहुंचता है? अभी हमने देखा था वायरस है और मादा एडीज मच्छर द्वारा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इतना आप याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जिसमें ना मनुष्य वाटर से, मतलब पानी से डरता है। पानी में जाने से, पानी छूने से, तालाब से, नदियों से, कुल मिला के पानी से डरता है वो। तो यह होती है विषाणु द्वारा। तो क्यों होती है हाइड्रोफोबिया? वो होती है जब कुत्ता काट लेता है, डॉग, तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रेबीज, उसी का दूसरा नाम यहाँ पर लिख देगा हाइड्रोफोबिया। तो ये भी याद रखेगा। अब रेबीज तो सबको ही पता है कि भाई रेबीज कुत्ते काटने से होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिया ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। द डिसीज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज। तो जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जा होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उस पर झिल्ली चढ़ी होती है, तो उसमें सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मेनिंजाइटिस। ठीक है, इतना याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इफ़ अ ह्यूमन डिसीज स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन व्हाट इज़ इट कॉल्ड? तो जो पूरे विश्व में फैलती, जैसे कोरोना है पूरे विश्व में फैली थी, ठीक है, तो उसको पेंडेमिक बोलेंगे। एक ऑप्शन है इसमें एपिडेमिक। दूसरा, एपिडेमिक क्या होता है? मान लीजिए भारत है, ये भारत का कोई राज्य है, उसी में कोई बीमारी फैल रही है, जैसे गोरखपुर में जापान इंसेफ्लाइटिस रोग है। तो वह जो बीमारी है जापान इंसेफ्लाइटिस, मेनली जो है बच्चों में होती है, बुखार वगैरह उसमें आता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई विश्व लेवल पर वृहद क्षेत्र में बीमारी फैलती है तो उसे पेंडेमिक, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो उसे एपिडेमिक। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, पोलियो का कारण है। जो पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किस कारण से होता है? तो पोलियो है डिसीज़ जो है विषाणु द्वारा होती है। ठीक है, पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरल डिसीज़ है और इससे नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है, यानी कि मनुष्य का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है जब पोलियो डिसीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जोनास सॉल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। वन लाइन में यही फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो से रिलेटेड है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। देखा, पोलियो के तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पोलियो डिसीज़ वायरस के द्वारा होती है। पोलियो डिसीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास सॉल्क ने की थी। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूषित भोजन तथा जल से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? यानी कि
एक ही ढूंढना है इसमें जो वायरल डिसीज़ नहीं है, बाकी सब वायरल डिसीज़ हैं। क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिएगा जो इसमें ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, इसका आंसर होगा आपका क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। इसको टीबी भी बोल देते हैं। होता क्या है कि पोलियो आपका एक संक्रामक, फोलियो नहीं पोलियो होगा यहाँ पर, ठीक है। पोलियो एक संक्रामक डिसीज़ है। रेबीज़ आपने देख लिया वायरल डिसीज़ है, और खसरा भी आपका वायरल डिसीज़ है। कुल मिला के जो आपका क्षय रोग है यानी कि टीबी है, वह संक्रामक रोग है, और जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये भी याद रखेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये किससे संबंधित है आपका, टीबी से, ठीक है। तो इतने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। कुल मिला के हमने जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने थे वह कर लिए हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अब थोड़ा डिसीज़ पर ही क्वेश्चन चलेंगे, और बाकी उम्मीद है कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अभी तक आपने साइंस की सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो बाय रविंद्र कुमार आप सारी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी आपका और कमेंट है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके।